हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था, उसके पार्ट्स को देखा था। आज हम उसके पार्ट्स को एक एक करके डिटेल उसके पार्ट्स को देखेंगे और समझेंगे। उसके पहले नेफ्रॉन को हम बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। नेफ्रॉन को यूरिन फेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला रीनल कार्पजल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कार्पजल्स को मालपिगियन बॉडी भी कहते हैं। रीनल कार्पजल्स बेसिकली ग्लोम्युरल्स और बामेन कैप्सूल से अटैच से शुरू होता है, और जो रीनल ट्यूब्यूल्स होता है स्टार्ट होता है बामेन कैप्सूल से और लांग तक चलता है डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट तक। अब हम पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन को एक एक करके उनके पार्ट्स को डिटेल तरीके से आसान भाषा में देखेंगे। फर्स्ट है ग्लोम्युरल्स। ग्लोम्युरल्स से यह जो टफ ऑफ कैपिलरी लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ये टफ कैपिलरी लाइंड होता है जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है, जिससे फिल्ट्रेशन हो सके, इसलिए स्क्वामस एपिथेलियम की लाइंड यहाँ पे पाई जाती है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, इस भाग से फिल्ट्रेशन होता है स्क्वामस एपिथेलियम। अब बामेन कैप्सूल इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें इस भाग से पर्टिकुलरली इस भाग से फिल्ट्रेशन होता है और इस भाग से नहीं होता है, जिसे इस भाग को हम पेराइटल लेयर कहते हैं, जिस भाग से फिल्ट्रेशन नहीं होता है। और जिस भाग से फिल्ट्रेशन होता है उसे हम विसरल लेयर कहते हैं, जो मॉडिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। किससे बना होता है? मॉडिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इनर लेयर होता है। इस प्रकार से इसकी संरचना पाई जाती है अंदर स्ट्रक्चर। इस प्रकार संरचना जिसे हम पेडिसिल कहते हैं, और इन दो पेडिसिल के बीच की दूरी के में फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन स्लिट जिसमें फिल्ट्रेशन होता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का ये लाइंड होती है। अब हम देखेंगे पीसीटी का जो फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो ब्रश बॉर्डेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो और रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और उसके बाद से हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनले। इसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड सेकेंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वही स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है, और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इसके टू पार्ट्स, फर्स्ट है थिन एंड थिक। जो थिन पार्ट्स होता है स्क्वामस एपिथेलियम का, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। जो थिक पार्ट है वो क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम का बना होता है। उसके बाद हम देखेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डीसीटी, जिसका फुल फॉर्म डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है। उसके बाद देखेंगे कलेक्टिंग डक्ट। जो कलेक्टिंग डक्ट होता है बेसिकली ये नेफ्रॉन का पार्ट्स नहीं होता है, लेकिन कुछ नेफ्रॉन इसमें ओपन होते हैं। दिस इज नॉट रिगार्डेड एज ए पार्ट ऑफ ए सिंगल नेफ्रॉन। इंस्टेड डीसीटी ऑफ ए मेनी नेफ्रॉन ओपन्स इनटू द सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन ओपन होते हैं। नोट पॉइंट में
कॉलम ऑफ वेलिनाइन। कॉलम ऑफ वेलिनाइन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ए कलेक्टिंग डक्ट, जो कलेक्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट का, ओपनिंग किसमें ओपन होते हैं? इनटू रेनल पेल्विस में, उसे हम कॉलम ऑफ वेलिनाइन कहते हैं। कैपिलरी की बात करें तो कैपिलरी दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी एंड वासा रेक्टा। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो नेटवर्क होता है, एक जाल संरचना स्ट्रक्चर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी अराउंड, किसके अराउंड? पीसीटी एंड डीसीटी, उसको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। और वासा रेक्टा नेटवर्क ऑफ कैपिलरी अराउंड द लूप ऑफ हेनले, उसे हम वासा रेक्टा कहते हैं। वासा रेक्टा ऑस्मो रेगुलेटरी में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती हैं उनकी परसेंटेज 85, जो जक्सामेडुलरी 50, 15%। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, द पार्ट्स आर क्लोजर टू कॉर्टेक्स, ये क्लोजली होते हैं कॉर्टेक्स एरिया से। ये क्या होते हैं? दिस पार्ट्स नॉट दैट क्लोज टू कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स एरिया से ही नहीं, अंदर तक डीपली अराउंड प्रेजेंट होते हैं। लूप ऑफ हेनले इनका शॉर्ट होता है। इट सुपरफिशियली पेनिट्रेट मेडुला भाग की तरफ होता है, लेकिन इसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है। ये इसका एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये भाग कॉर्टिकल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये नेफ्रॉन जो है वो जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। जो इसमें वासा रेक्टा है वह इधर रिड्यूस्ड होता है या एब्सेंट होता है। इसमें वासा रेक्टा एब्सेंट होता है या रिड्यूस्ड होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में, लेकिन जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड होता है। यह जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेटरी दोनों करते हैं, बट ये कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन्स सिर्फ ओनली एक्सक्रीटरी करता है।